हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज डेट है 22 दिसंबर। बैंक निफ्टी आज अराउंड 20,600 के पास ओपन हुआ एंड उसने यहाँ पे 29,700 के लेवल तक जाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो चुका है एंड प्राइस वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 29,500 के आसपास का चल रहा है एंड अभी जो हमने पोजीशन ली है उसमें हमने 29,600 की सीई को सेल किया है। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो 250 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 354 के प्राइस पे एंड रनिंग प्रॉफिट हमारा अभी 1000 से 2000 के आसपास का चल रहा है। ऑर्डर बुक में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो हमने 200 क्वांटिटी इनिशियल शॉर्ट करी थी एंड उसके बाद हमने 25 क्वांटिटी दो बार हमने ऐड करी है। सो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे 250 है। गाइज 928 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी फर्दर नीचे आ चुका है। अभी बैंक निफ्टी अराउंड 20,390 के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक सपोर्ट है 29,380 के आसपास एंड ये क्लोजिंग प्राइस भी है यहाँ पे कल का। सो मैंने कई बार आपको बताया है कि जो लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस होता है वो एक सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। सो प्राइस अभी यहीं पे होल्ड कर रहा है एंड जो हमारी पोजीशन है 29,600 सी की, वो एक अच्छे प्रॉफिट में इस समय आ चुकी है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी हमारा रनिंग प्रॉफिट अराउंड 13-14 हज़ार के आसपास का चल रहा है एंड जो अभी करंट प्राइस चल रहा है सीई का वो अभी 300 से नीचे आ चुका है। गाइस 937 हुआ है एंड बैंक निफ्टी वो सेम लेवल पे जो कि 39,340-50 का लेवल है, यहाँ पे काफ़ी देर से होल्ड कर रहा है। सो प्राइस ने ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश भी करी थी लेकिन वो रिजेक्ट हो गया प्राइस ऊपर से एंड अभी वो एक छोटी सी नैरो रेंज में बना हुआ है। लेट्स सी, हमारा जो रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो भी 18,000 के आसपास का चल रहा है। सो ऑर्डर बुक में आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारी लास्ट पोजीशन थी इसका 377 पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था एंड उसके बाद हमने वापस 386 पे शॉर्ट किया है फिर से 250 क्वांटिटी एंड इस बार हमारा स्टॉप लॉस 305 का है। सो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे अपना जो सपोर्ट था उसको तोड़ दिया एंड वो फर्दर नीचे की तरफ आ गया है। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 29,270, काफ़ी तेज़ी से आज प्राइस मूव हो रहे हैं। ऑप्शन के प्राइजेस भी आज बहुत तेज़ी से मूव हो रहे हैं। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने में या ट्रेल करने में बहुत परेशानी हो रही है आज, क्योंकि अगर आप 10-20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे तो वो बहुत जल्दी हिट हो जा रहा है। सो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन लेके चलना पड़ रहा है अपने स्टॉप लॉस ट्रेल जो भी कर रहे हैं उसमें। सो अभी मैं अराउंड 40-50 पॉइंट्स का डिफरेंस लेके चल रहा हूँ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में। सो प्राइस अभी कल के लो के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है तो हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं। अभी वो 305 पे ही लगा हुआ है। सो यहाँ से ऑर्डर्स में जाके हम अपना जो भी 305 का स्टॉप लॉस है इसको अपडेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे 280 का प्राइस लगा लेते हैं क्योंकि अभी 230 के आसपास चल रहा है। सो 40-50 पॉइंट्स का मार्जिन है हमारे पास अभी। सो 280 पे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो गया है एंड रनिंग प्रॉफिट हमारा अभी 30-31 हज़ार के आसपास का चल रहा है। गाइस 947 हुआ है एंड बैंक निफ्टी ने अपने कल के लो को भी तोड़ दिया है एंड वो फर्दर नीचे की तरफ आ गया है। 29,120 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमारा जो सी हमने सेल किया था वो एक अच्छे खासे प्रॉफिट में है इस समय एंड हम उसको वापस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं। सो रनिंग प्रॉफिट हमारा 36-37 हज़ार का चल रहा है एंड ये जो हमारी पोजीशन है इसको हम वापस ट्रेल कर लेते हैं। सो इसको 280 से थोड़ा सा हटा के इसको 250 कर लेते हैं आई थिंक। यहाँ से अराउंड 30 पॉइंट का मार्जिन तो एटलीस्ट है ही यहाँ पे। सो इसको अप्लाई कर देते हैं एंड ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट हो गया। सो यहाँ पे अभी गाइस 950 हुआ है एंड यहाँ पे बैंक निफ्टी थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल बना रहा है। हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था जो 250 का था वो यहाँ पे हिट हो चुका है। हमने 27,000 यहाँ पे बुक किया है। सो ये वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बुक हुआ है एंड जो टोटल प्रॉफिट अभी बुक हुआ है हमारा वो 27,000 के आसपास का हुआ है। सो गाइस 953 हुआ है। मैंने इस बार, क्योंकि ये जो आप कैंडल देख रहे हो ये कैंडल ऊपर तो गई लेकिन ये क्लोज नीचे आके हो रही है तो सेलिंग प्रेशर अभी भी है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे 29,300 की सी को सेल कर दिया है इस बार एंड ये एटीएम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है क्योंकि अभी करंट प्राइस 259 29,260-70 के आसपास चल रहा है। सो इसीलिए मैंने ये स्ट्राइक प्राइस चूज़ करी है 29,300 सी। और इसको मैं पोजीशंस में जाके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे हमने 200 क्वांटिटी शॉर्ट करी है 366 के प्राइस पे
एंड 410 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। जो हमारा रनिंग लॉस चल रहा है इस वाली ट्रेड में वो 5000 से 6000 के आसपास का है एंड टोटल प्रॉफिट हमारा 20-22 हज़ार का चल रहा है। प्राइस 1046 हुआ है एंड बैंक निफ्टी अभी भी एक छोटी सी रेंज में ही घूम रहा है। सो वो अभी 29,400 से लेके 29,250 के लेवल के बीच में स्टक है कहीं पे। सो यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट चल रहा है वो 27,000 28,000 के आसपास का चल रहा है। 12:21 का टाइम हुआ है गाइज एंड इस समय बैंक निफ्टी जो है वो 29,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इनिशियली इसने 29,000 के आसपास प्राइस आ चुका था लेकिन वहाँ से एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी। सो 29,000 एक अच्छा सपोर्ट है, एक राउंड नंबर भी है। तो सो फर्स्ट ट्राई में तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कुछ बाउंस आएगा बट आई एम स्टिल गोइंग टू होल्ड दिस पोजीशन। तो अभी जो हमने सी सेल कर रखी थी वो फर्दर यहाँ पे नीचे आ चुकी है। 243 के आसपास का कहीं प्राइस चल रहा है सी का एंड प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड कर रहा है। सो आई विल जस्ट वेट हेयर एंड सी कि अगर ये प्राइस 29,000 का यहाँ पे लेवल ब्रेक होता है कि नहीं। पोजीशंस में मैं आपको दिखाऊं अगर तो अभी हमारा टोटल रनिंग प्रॉफिट अराउंड 51,000 के आसपास का चल रहा है एंड इस वाली पोजीशन में अराउंड 24,000 का प्रॉफिट अभी रनिंग चल रहा है। एंड गाइस मार्केट इस समय बंद हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 4:28। सो ये अगर आप देखोगे तो मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आया एंड सेकंड हाफ में मार्केट ने एक बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ रैली दी है। जब ये मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया था तब मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग थोड़ी सी हॉल्ट कर दी थी क्योंकि मैं बाइंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं था। सो हमने 30,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है एंड ये हमारी ट्रेड्स हैं। सो लास्ट ट्रेड जो मैंने ली थी वो 12:54 के आसपास ली थी एंड उसके बाद मार्केट क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था सो मैं इंटरेस्टेड नहीं था बाइंग में, तो मैंने उसके बाद कोई ट्रेड नहीं ली। तो आज के दिन हमने जो टोटल प्रॉफिट बुक किया है वो 30,000 रुपीज़ का किया है। तो आइए इस ट्रेड के लॉजिक को समझते हैं। सो गाइस बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट आपके सामने ओपन है और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये कल की ओपनिंग थी, कल की जो फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बनी है। सो कल से ये बड़ी हैवी सेलिंग शुरू हो गई थी। तो अगर आप कल की पहली कैंडल ही देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैवी सेलिंग आई थी एंड उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश तो करी लेकिन सेकंड हाफ में एक बहुत बढ़िया सेलिंग आई एंड काफ़ी सारे लोगों ने कल एक अच्छा प्रॉफिट बनाया। सो कल मैंने भी ट्रेडिंग करी थी। कल थोड़ा वर्कलोड मेरे पास कम था तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट किया था कि कल मैं ट्रेड कर रहा हूँ एंड कल हमने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। 62,000 के अराउंड का प्रॉफिट बुक किया कल हमने। सो आज का मार्केट समवट हेयर यहाँ पे ओपन हुआ 29,600 के लेवल पे। उसने यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करी, 29,700 के लेवल को टेस्ट किया था और उसके बाद प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ आ गया। सो जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्ट हुआ तो मैंने 29,600 की सी को सेल कर दिया। उसके बाद प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ आया एंड प्राइस ने कुछ देर तक यहाँ पे कहीं हॉल्ट हुआ था प्राइस, जो कि अगर आप देखोगे तो कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही है ये एरिया। सो कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास थोड़ा देर प्राइस हॉल्ट हुआ लेकिन उसको उसने तेज़ी से ब्रेक कर दिया एंड फाइनली अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट था जहाँ पे बैंक निफ्टी ने कल का अपना एक लो बनाया था, ये जो स्विंग बनाया बैंक निफ्टी का, सो इस लो के आसपास प्राइस ने सपोर्ट लिया एंड वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाके अपने 21 डे EMA को टेस्ट करने लगा। सो यहाँ पे कहीं अराउंड 10 बजे के आसपास यहाँ पे कहीं हमारा जो 29,600 की सी जो हमने सेल करी थी उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं हिट हो गया था। उसके प्राइस जब उसके बाद यहाँ पे ऊपर आया अपने 21 डे EMA को वापस रीटेस्ट करने, तो अब इस टाइम मैंने 29,300 की सी को सेल किया था इस बार। और उसके बाद प्राइस अगर आप देखोगे तो 21 डे EMA को यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया एंड फाइनली प्राइस नीचे की तरफ आता जा रहा था। सो यहाँ पे 29,300 की जो सी थी वो भी एक हमारे अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रही थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन जब ये वाली कैंडल्स बनी और ये फाइनली जब ये वाली कैंडल बनी है अराउंड 12:35 पे, सो इसके बाद मैंने अपनी जो 29,300 की सी सेल करी थी उसको वहीं पे बुक कर लिया। सो 12:40 के आसपास यहाँ पे कहीं मैंने उसको बुक कर लिया था एंड उसमें पहले तो इनिशियल अराउंड 20,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था लेकिन फाइनली वो शायद 29,900 के प्रॉफिट पे हमने फाइनली उसे बुक किया। सो ये एक बड़ी जो कैंडल थी ये हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट यहाँ पे लेके चली गई थी। सो टाइमली हमने उसको बुक कर लिया वरना अगर उसको होल्ड करके रखा होता तो वो एक अच्छा लॉस यहाँ पे दे सकता था। एंड यहाँ पे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इसलिए भी गया क्योंकि आज का जो दिन था वो काफ़ी वॉलेटाइल दिन था। अगर आपने नोट किया हो ऑप्शन के प्राइस सेकंड्स के अंदर ही 10-20 रुपीज़ तो बहुत ईजिली मूव कर जाते थे। सो इनिशियल जब मैंने ट्रेड्स ली थी तो मेरा 1-2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था एंड उसका रीज़न ये था कि पहले मैंने जब पहली बार ऑर्डर प्लेस किया था सो मैं 10-20 पॉइंट के 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जैसे नॉर्मली मैं ट्रेड करता हूँ मैं वैसे लगा रहा था।
लेकिन इतनी वॉलेटिलिटी की वजह से वो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो बहुत जल्दी हिट हो जा रहा था। सो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें स्टॉप लॉस में मार्जिन दिया एंड उसके बाद में अराउंड 40-50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलने लगा। लेकिन ओवरऑल हमने एक डिसेंट प्रॉफिट आज बुक कर लिया, 30,000 के आसपास का प्रॉफिट हमने आज बुक किया है। एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन कि मैं बाइंग साइड इंटरेस्टेड क्यों नहीं था, क्योंकि कल अगर आप देखोगे डेली कैंडल में, सो यहाँ पे डेली चार्ट में ओपन कर देता हूँ। सो ये काफ़ी बड़ी बेयरिश कैंडल बनी है। सो यहाँ अगर इतनी हैवी सेलिंग हुई है, सो बाइंग के चांसेस मेरे को आज वैसे कम लग रहे थे, लेकिन बाइंग हुई है बाद में सेकंड हाफ में। लेकिन मैं बाइंग में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था आज, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो अभी ट्रेंड जो है अभी डाउन ट्रेंड का चल रहा है, तो मैं हर बार सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ही सर्च करना चाह रहा था। एंड ये बात मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी लिखी थी कि मैं केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढूंगा। और इसीलिए मैंने जब 1240 के बाद अराउंड प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था और वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ कुछ खास दिख नहीं रही थी, तो मैंने वहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड फिर नहीं ली। सो अगर आपको मैं प्रीवियस चार्ट्स भी दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले चलता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करता है, तो जब भी एक बड़ी कैंडल आती है, सो प्राइस यहाँ पे 1-2 दिन हॉल्ट करता है, उसके बाद डिसाइड होता है कि प्राइस किस तरफ जा रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बड़ी कैंडल बनी थी, ये 31 अगस्त का डेली चार्ट है। उसके बाद 2 दिन तक प्राइस हॉल्ट किया, ऑलमोस्ट सिमिलर कैंडल बनी है, एक बस हल्की सी बेरिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। उसके बाद प्राइस ने जब इस वाली कैंडल का ये जो लो तोड़ने की कोशिश करी है, उसके बाद एक कंटिन्यूस डाउनफॉल आया था। सो इसी वजह से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग अपॉर्चुनिटी सर्च नहीं कर रहा था, क्योंकि एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। सो जब तक इस कैंडल में जो हमारा एक लेवल है 30,750 का लेवल, जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक मैं अभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देख रहा हूँ। मैं हर बार जब भी राइज़ होगा तो मैं उसे सेल करने की कोशिश करूँगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।